नमस्कारम प्रिय दर्शकों। देवी अन्नपूर्णा, पोषण और समृद्धि की देवी की महिमा की इस दिव्य खोज में आपका स्वागत है। आइए पारंपरिक हिंदू शास्त्रों से एक श्लोक के साथ उनकी पवित्र उपस्थिति का आह्वान करें। क्या हिंदू कुछ अन्य धर्मों की तरह खाने से पहले प्रार्थना करते हैं? जी हाँ, लेकिन अक्सर प्रार्थना केवल भोजन के लिए धन्यवाद नहीं होती। हिंदू परंपरा में खाने का कार्य स्वयं पवित्र है। भोजन केवल पोषण नहीं है, यह ब्रह्म है, खाने योग्य दिव्य तत्व। और कोई भी देवी इस सत्य को देवी अन्नपूर्णेश्वरी से अधिक पूर्णतः प्रकट नहीं करती, जो विश्व को अन्न, धान्य और ज्ञान विवेक दोनों से पोषित करती हैं। हम आदि शंकराचार्य द्वारा रचित अन्नपूर्णा स्तोत्र से एक शक्तिशाली श्लोक से प्रारंभ करते हैं, जो दिव्य माता को पोषण के शाश्वत स्रोत के रूप में आह्वान करता है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। हे अन्नपूर्णे, जो सदैव पूर्ण है भोजन और करुणा से, भगवान शंकर की प्रिया, मुझे भिक्षा दीजिए। हे पार्वती, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए। यह श्लोक केवल भोजन के लिए प्रार्थना नहीं है, यह आत्मा के पोषण, ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए प्रार्थना है। हिंदू दर्शन में वास्तविक भूख केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए भी होती है। देवी अन्नपूर्णा के प्रकटीकरण के पीछे क्या दिव्य कथा है और उनकी उपस्थिति से किस ब्रह्मांडीय आवश्यकता की पूर्ति हुई? स्कंद पुराण के अनुसार और देवी भागवत पुराण के कुछ अंशों द्वारा समर्थित देवी अन्नपूर्णेश्वरी का प्रकटीकरण भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक दिव्य संवाद का परिणाम था। एक दिन भगवान शिव ने घोषणा की कि संसार माया है, भ्रम है और भोजन भी इस भ्रम का हिस्सा है। देवी पार्वती, शक्ति की मूर्तिमंत, इससे दृढ़ता से असहमत हुईं। उन्होंने तर्क दिया कि भोजन भ्रम नहीं है, बल्कि एक मूलभूत आवश्यकता और स्वयं दैवीय पोषण की अभिव्यक्ति है। अपनी बात सिद्ध करने के लिए देवी पार्वती संसार से अदृश्य हो गईं और अपने साथ सारा पोषण और समृद्धि ले गईं। परिणाम, विश्व अकाल में डूब गया। यहां तक कि देवता और ऋषि भी भूख से पीड़ित हुए। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब काशी, वाराणसी में देवी पार्वती अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुईं, एक हाथ में स्वर्ण कलश और दूसरे में करछुल लिए, सभी को भोजन वितरित करती हुई। स्वयं भगवान शिव भिक्षा पात्र लेकर उनके पास आए, यह स्वीकार करते हुए कि वैराग्य भी पोषण के बिना संभव नहीं है। अन्नदानम परम दानम, विद्यादानम ततः परम। अन्नहीनः प्राणः कस्य, विद्याहीनः कथम भवेत्। सभी दान कर्मों में अन्नदान सर्वोच्च है और उससे भी महान है विद्यादान। परंतु बिना पोषण के ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देवी अन्नपूर्णा का दैवीय वर्गीकरण क्या है? क्या वो मातृकाओं में से एक हैं, एक योगिनी है, या वो स्वयं आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं? देवी अन्नपूर्णा को केवल मातृकाओं या योगिनियों में से एक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। वो स्वयं आदि शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं, जो पोषण और आजीविका के रूप में प्रकट होती हैं। जबकि मातृकाएं और योगिनियां उग्र शक्तियों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, अन्नपूर्णा एक अधिक मौलिक सत्य को साकार करती हैं। बिना भोजन के न कोई धर्म का पालन कर सकता है, न योग का अभ्यास कर सकता है, न ज्ञान का अनुसरण कर सकता है। उनका स्वरूप श्रेणियों से परे है। वे कोई सहायक शक्ति नहीं है, वे स्वयं प्राण शक्ति हैं। वो जीवन शक्ति जो सृष्टि को बनाए रखती है। उनमें शक्ति का मातृपक्ष प्रधान है, एक योद्धा देवी के रूप में नहीं, बल्कि विश्व की पोषक के रूप में। उपनिषद का ज्ञान उनकी उपस्थिति के साथ संरेखित है, जो कहता है अन्नम ब्रह्म, भोजन स्वयं दिव्य का एक रूप है। जब शिव संसार को माया घोषित करते हैं और भौतिक भोजन सहित को खारिज करते हैं, अन्नपूर्णा उन्हें सुधारने के लिए प्रकट होती हैं। उनकी उपस्थिति आध्यात्मिक अहंकार का दैवीय खंडन बन जाती है, ये स्थापित करते हुए कि सर्वोच्च तपस्वी भी उनकी कृपा के बिना नहीं रह सकता। ये उन्हें शक्ति का एक अंश नहीं, बल्कि अपनी पूर्णतम मातृ अभिव्यक्ति में शक्ति बनाता है, करुणामयी, पोषक और अनंत काल तक देने वाली। मूल रूप से वे आदि शक्ति हैं, जो जगत में नाश के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए,
युद्ध के लिए नहीं बल्कि पोषण के लिए अवतरित हुईं। वे देवी हैं जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी आहार प्रदान करती हैं। भगवान शिव और देवी अन्नपूर्णा के बीच का संवाद किस स्वरूप का था और उनके दिव्य संवाद से कौन सा सत्य प्रकट हुआ? पवित्र नगरी काशी में भगवान शिव ने एक बार घोषणा की कि जगत माया के सिवा कुछ नहीं है, एक भ्रम है और इसलिए भोजन भी वास्तविक नहीं है। उन्होंने कहा कि परम सत्य केवल निराकार ब्रह्म में निहित है और बाकी सब कुछ पदार्थ, भूख, पोषण क्षणभंगुर है। देवी पार्वती ने यह सुनकर उन्हें और जगत को एक शाश्वत सत्य सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने सृष्टि से अपनी पोषक उपस्थिति वापस ले ली। परिणाम स्वरूप सूखा और अकाल फैल गया और सभी लोगों के प्राणी कष्ट भोगने लगे। देवता विचलित हो गए, यज्ञ रुक गए, भक्ति क्षीण हो गई, यहां तक कि स्वयं भगवान शिव भी भूख की पीड़ा महसूस करने लगे। तब देवी पार्वती काशी में अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रकट हुईं, तेजस्वी और कल्याणकारी। एक हाथ में स्वर्ण करछुल और दूसरे में भोजन से भरा पात्र लिए उन्होंने एक दिव्य रसोई स्थापित की और सभी प्राणियों को, देवताओं, ऋषियों और मर्त्य जीवों को भोजन कराने लगीं। विनम्र और भूखे शिव भिक्षा पात्र लेकर उनके पास आए। उनके सामने खड़े होकर निराकार तपस्वी ने साकार जगत के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपके बिना मेरा ज्ञान और तपस्या भी अपूर्ण है। आप माया नहीं है, आप दिव्य लीला का सार है, महामाया जो सबको धारण करती हैं। अन्नपूर्णा ने मुस्कुराकर अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। इस क्रिया के माध्यम से परम सत्य प्रकट हुआ। भौतिक और आध्यात्मिक विरोधी नहीं है। जगत एक भ्रम नहीं है जिसे खारिज किया जाए। ये पवित्र है जब इसे दिव्य के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाए। उनके माध्यम से शिव ने पहचाना कि शक्ति और शिव अविभाज्य हैं। वो साकार हैं, वो निराकार हैं, वो शरीर हैं, वो आत्मा है, एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। प्रयुक्त संदर्भ स्कंद पुराण काशीखंड, जो अन्नपूर्णा के प्रकटीकरण और उनके वापस चले जाने से उत्पन्न अकाल का विवरण देता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित अन्नपूर्णा स्तोत्र, विशेष रूप से श्लोक अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। दक्षिण भारतीय पाठ्य परंपराओं में पाया जाने वाला अन्नपूर्णा उपाख्यान, जो अकाल और देवी के पास शिव के आगमन का विस्तार से वर्णन करता है। माया और ब्रह्म के संबंध में अद्वैत वेदांत से दार्शनिक व्याख्याएं, जैसा कि शिव के ज्ञानोदय में प्रतिध्वनित होता है। अक्सर यह पूछा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं को कई सिरों और हाथों के साथ क्यों दर्शाया जाता है। ये रूप कल्पनात्मक आविष्कार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्यों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं। एक सिर या एक जोड़ी हाथ दिव्य शक्तियों और जिम्मेदारियों की अनंतता को व्यक्त नहीं कर सकते। बहुसिर सर्वज्ञता का प्रतीक हैं, असंख्य दृष्टिकोणों से वास्तविकता को समझने की क्षमता। बहुभुजाएं ब्रह्मांड में एक साथ किए जाने वाले दिव्य कार्यों और शक्तियों की विशाल श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब कोई देवता अधिक हाथ या सिर प्राप्त करता है, तो ये कोई विकृति नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय आवश्यकता से प्रेरित रूपांतरण है। रूप कार्य के अनुरूप विस्तारित होता है। जब संसार अधिक कृपा, संरक्षण या विनाश की मांग करता है, देवता उस विशिष्ट भूमिका को पूरा करने वाला रूप धारण करता है। ये उन्नयन यादृच्छिक नहीं है, वे धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन की बदलती गतिशीलता को प्रतिबिंबित करते हैं। अन्नपूर्णा देवी के मामले में उनका रूप भी गहन अर्थ से युक्त है। उन्हें सैकड़ों हथियारों या उग्र मुद्राओं के साथ नहीं दिखाया जाता है। इसके बजाय उनकी प्रतिमा सरल, शांत और गहन रूप से पोषक है। उन्हें प्रायः 2 या 4 हाथों के साथ दर्शाया जाता है। एक हाथ में वे स्वर्ण करछुल धारण करती हैं, परोसने के लिए तत्पर। दूसरे में पवित्र भोजन से भरा पात्र। ये 2 प्रतीक समर्पण और समृद्धि उनके सार को परिभाषित करते हैं। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं, जो जीवन शक्ति और पोषण का रंग है। उनकी आंखें कोमल हैं, मातृ करुणा से परिपूर्ण। उनके मुकुट पर अर्धचंद्र हो सकता है, जो उन्हें शिव से जोड़ता है। वे अक्सर एक स्वर्णिम रसोई में खड़ी होती हैं, न केवल मर्त्य जीवों को भोजन कराती हुई, बल्कि स्वयं देवताओं को भी भोजन कराती हुई। इस रूप में उनकी सुंदरता अलंकारिक नहीं है, यह निस्वार्थ देने की सुंदरता है। उनकी प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि दिव्य दूर नहीं है,
यह सेवा करता है, आहार देता है, पोषण करता है। अन्नपूर्णा भूख का शाश्वत उत्तर है, पेट की, हृदय की और आत्मा की। अन्न केवल भोजन नहीं है, यह मूर्त रूप में जीवन है। वेदों में भोजन को तत्वों की उत्पत्ति के बाद पहली सृष्टि के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि अन्न से सब कुछ जन्म लेता है, अन्न से सब कुछ पोषित होता है और अन्न में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। यह केवल शरीर के लिए आहार नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म की भौतिक अभिव्यक्ति है। तैत्तिरीय उपनिषद घोषित करती है, अन्नम वै प्राणाः, अन्न ही प्राण है। फिर भी आधुनिक जगत में भोजन के प्रति श्रद्धा कम हो गई है। खाने के पवित्र कर्म को सुविधा ने प्रतिस्थापित कर दिया है। पारंपरिक चावल या अन्न जिसे कभी दिव्य माना जाता था, आज अक्सर भारी या पुराना मानकर खारिज कर दिया जाता है। फैशनेबल आहार और औद्योगिक खाद्य संस्कृति ने मानवता को भूमि से, ऋतुओं से और पोषण के दिव्य लय से दूर कर दिया है। लेकिन अन्न अनाज से कहीं अधिक है, यह प्राण से, जीवन शक्ति से कूटबद्ध है। पारंपरिक व्यवस्था में चावल केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह सूक्ष्म ऊर्जा का वाहक है, विशेष रूप से जब जागरूकता के साथ उगाया और पकाया जाता है। जब भोजन प्रकृति के साथ सामंजस्य में उगाया जाता है और भक्ति के साथ अर्पित किया जाता है, तो यह प्रसाद में, दिव्य कृपा में परिवर्तित हो जाता है। यह हमें प्राण की ओर ले जाता है। जहां अन्न शरीर का पोषण करता है, प्राण इसे ऊर्जावान बनाता है। प्राण केवल श्वास नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सभी प्राणियों में प्रवाहित होती है। योगिक ग्रंथों के अनुसार ये प्राण नाड़ियों, ऊर्जा चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होता है और चक्रों में केंद्रित होता है। 7 प्रमुख चक्र हैं और प्रत्येक न केवल आध्यात्मिक विकास से बल्कि शारीरिक और भावनात्मक पोषण के विभिन्न पहलुओं से भी जुड़ा है। नाभि में स्थित मणिपुर चक्र सीधे पाचन और व्यक्तिगत शक्ति से संबंधित है। जब अन्न श्रद्धा और सचेतनता के साथ ग्रहण किया जाता है तो ये मणिपुर को मजबूत करता है, प्राणिक प्रवाह को बढ़ाता है और शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन शक्ति दोनों को समर्थन देता है। अन्नपूर्णा इसीलिए केवल भोजन देने वाली देवी नहीं है, वे शक्ति हैं जो अन्न और प्राण, शरीर और आत्मा, पदार्थ और ऊर्जा को जोड़ती हैं। वे उस सूक्ष्म लेनदेन को नियंत्रित करती हैं जो हर बार भोजन के शरीर में प्रवेश करने और चेतना में रूपांतरित होने पर होता है। यहीं आदि शंकराचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एक ऐसे समय में जब कर्मकांड ने आत्मज्ञान को ढक लिया था, वे इस समझ को वापस लाए कि पदार्थ और आत्मा अलग नहीं है। अन्नपूर्णा स्तोत्र में अपने श्लोकों के माध्यम से उन्होंने अन्नपूर्णा को केवल रसोई की देवी के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्म विद्या, परम ज्ञान की दाता के रूप में संबोधित किया। एक श्लोक में वे घोषित करते हैं, नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल दोष पावनकरी निष्ठाकरी मोक्षदा। आप वो हैं जो नित्य आनंद प्रदान करती हैं, जो सभी कष्टों को दूर करती हैं और मोक्ष प्रदान करती हैं। इसके माध्यम से उन्होंने स्थापित किया कि पवित्र भोजन से शरीर का पोषण और पवित्र ज्ञान से आत्मा का पोषण 2 मार्ग नहीं है, वे एक ही हैं। वैदिक परंपरा में अन्नपूर्णा की पूजा, अर्पण, अग्निकर्म और दैनिक अन्नदान के माध्यम से की जाती है। तांत्रिक परंपरा में वह और भी उच्च स्थान पर विराजमान है। महाशक्ति के साकार रूप के रूप में पाचन की सबसे भीतरी अग्नि में स्थित, जिसे जठराग्नि के रूप में जाना जाता है, वह बाहर नहीं बल्कि भीतर है। तांत्रिक साधना में स्वयं को भोजन कराना पूजा का कार्य है और दूसरों को भोजन कराना सर्वोच्च तंत्र है। इस प्रकार अन्नपूर्णा वैदिक अनुशासन और तांत्रिक साक्षात्कार के बीच सेतु बन जाती हैं। आदि शंकर के निराकार ब्रह्म और गृहस्थ के पवित्र भोजन के बीच, कटोरे में चावल और आत्मा में दिव्य आनंद के बीच। यद्यपि तीनों अन्नपूर्णेश्वरी, राजराजेश्वरी और गायत्री एक ही दिव्य स्रोत से उद्भूत होती हैं, वे विभिन्न उद्देश्यों, ऊर्जाओं और साक्षात्कार के मार्गों के साथ प्रकट होती हैं। अन्नपूर्णेश्वरी पोषण की देवी हैं,
न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी। वे सिखाती हैं कि दिव्य का मार्ग शरीर की देखभाल और दूसरों के प्रति करुणा से प्रारंभ होता है। वे संतोष, कृतज्ञता और विनम्रता का वरदान देती हैं। उनकी कृपा साधक को स्थिर करती है, धरती से जोड़ती है और शरीर को उच्च चेतना के मंदिर के रूप में तैयार करती है। राजराजेश्वरी ब्रह्मांड की साम्राज्ञी हैं। श्री विद्या की मूर्त रूप, सबसे गुप्त और पवित्र तांत्रिक ज्ञान। जहां अन्नपूर्णा पोषण करती हैं, वहीं राजराजेश्वरी शासन करती हैं। वे शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम, कृपा और आंतरिक गौरव से राज करती हैं। राजराजेश्वरी की उपासना कुंडलिनी को जागृत करती है, कार्मिक परतों को साफ करती है और साधक को आनंदमय अद्वैत के अनुभव की ओर ले जाती है। वे आंतरिक प्रभुत्व और इंद्रियों एवं मन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती हैं। दूसरी ओर गायत्री देवी दिव्य ज्ञान का सार है। वे वेद माता हैं, सभी वैदिक ज्ञान की जननी। गायत्री मंत्र के माध्यम से वे बुद्धि को जागृत करती हैं, अंतर ज्ञान को तीक्ष्ण करती हैं और आत्मा को आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शित करती हैं। उनकी पूजा केवल रूप से नहीं बल्कि मंत्र, अनुशासन और ध्यान से की जाती है। उनके भक्तों को स्पष्टता, आंतरिक प्रकाश और अज्ञान से मुक्ति का वरदान मिलता है। सरल शब्दों में, अन्नपूर्णेश्वरी शक्ति और स्थिरता देती हैं, राजराजेश्वरी सामर्थ्य और आनंद देती हैं और गायत्री ज्ञान और मुक्ति देती हैं। एक पोषण करती हैं, एक शासन करती हैं और एक प्रबुद्ध करती हैं। साथ मिलकर वे एक दिव्य प्रगति का निर्माण करती हैं, शरीर के स्थिरीकरण से हृदय के विकास तक, मन के प्रकाश तक। जैसे जैसे हम इस यात्रा को जारी रखेंगे, हम राजराजेश्वरी और गायत्री देवी को समर्पित अलग अलग गहन वीडियो भी बनाएंगे, प्रत्येक उनकी प्रतिमा विज्ञान, मंत्रों, दर्शन और दैनिक जीवन में रूपांतरक शक्ति की खोज करते हुए। दिव्य नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये एक शक्ति है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे रूपांतरण के बीज हैं। जब सच्चाई के साथ दोहराए जाते हैं तो वे भक्त के हृदय में देवता की उपस्थिति को जागृत करते हैं। नवारंभियों के लिए मंत्र साधना या जप के लिए अनुष्ठानों, धूप या विस्तृत वेदियों की आवश्यकता नहीं होती। ये एक शुद्ध संकल्प, शांत श्वास और विनम्रता के साथ उपस्थित होने की इच्छा से प्रारंभ होता है। अन्नपूर्णेश्वरी के लिए अनुशंसित मंत्र है ओम अन्नपूर्णायै नमः। ये सरल, कोमल और गहराई से स्थिर करने वाला है। ये आपको पोषण की ऊर्जा के साथ संलेखित करता है और अभाव को दूर करता है, आंतरिक और बाह्य दोनों। इसे प्रतिदिन 108 बार जपें, विशेष रूप से भोजन से पहले, अपने जीवन में कृतज्ञता और संतुलन को आमंत्रित करने के लिए। राजराजेश्वरी के लिए मार्ग अधिक सूक्ष्म है और मंत्र अधिक शक्तिशाली है। ऐं ह्रीं श्रीं ललितांबिकाय नमः। यह मंत्र उन्हें ब्रह्मांड की रानी के रूप में आह्वान करता है और भीतर श्री विद्या को जागृत करता है। नवारंभी 11 या 27 आवृत्तियों से प्रारंभ कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। सर्वोत्तम समय प्रभात या संध्या है, जब मन सबसे शांत होता है। और गायत्री देवी के लिए मंत्र सुप्रसिद्ध है, फिर भी अनंत रूप से गहन है। गायत्री मंत्र दिव्य प्रकाश का मंत्र है। इसे सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुख करके जपना सर्वोत्तम है। इसके अर्थ को समझने से प्रारंभ करें। हम उस परम प्रकाश की दिव्य प्रभा का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करती है और हमें आगे मार्गदर्शित करती है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार सोशल मीडिया में मंत्र को पढ़ना अनुचित है। मंत्र जप जोर से, फुसफुसाहट में या मन में मौन रूप से किया जा सकता है। नवारंभियों के लिए सुनाई देने वाला जप ध्यान बनाए रखने में सहायता करता है। गिनती रखने के लिए 108 मणियों की जप माला का उपयोग करें, लेकिन पूर्णता की चिंता ना करें। देवी सच्चाई सुनती है, गति या शैली नहीं। मंत्र जप जोर से, फुसफुसाहट में या मन में मौन रूप से किया जा सकता है। नवारंभियों के लिए सुनाई देने वाला जप ध्यान बनाए रखने में सहायता करता है।
गिनती रखने के लिए 108 मणियों की जप माला का उपयोग करें, लेकिन पूर्णता की चिंता ना करें। देवी सच्चाई सुनती है, गति या शैली नहीं। सबसे ऊपर, मंत्र को कभी भी एक कार्य के रूप में ना लें। यह दिव्य के साथ एक संवाद है। यह सूक्ष्म शरीर के लिए पोषण है। समय के साथ मंत्र श्वास बन जाता है और श्वास प्रार्थना बन जाती है। देवी अन्नपूर्णेश्वरी की उपासना में आध्यात्मिक अनुशासन के 3 विशिष्ट चरण हैं: संकल्प, अनुष्ठान और जप। प्रत्येक उनकी दिव्य उपस्थिति के साथ साधक को संरेखित करने में विशिष्ट भूमिका निभाता है। संकल्प इरादा है। यह कोई इच्छा या अस्पष्ट चाहत नहीं है। यह आत्मा द्वारा लिया गया एक सचेतन निर्णय है। अन्नपूर्णेश्वरी की उपस्थिति में संकल्प इस प्रकार हो सकता है: मैं आंतरिक दरिद्रता को दूर करने, दिव्य संतोष को जागृत करने और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अनुशासित मंत्र साधना में संलग्न होऊंगा। संकल्प के बिना अभ्यास बिखरा रहता है। संकल्प के साथ मार्ग खुलता है। अनुष्ठान एक निश्चित अवधि के लिए किया जाने वाला संरचित अभ्यास है, जो आमतौर पर शुद्धता और प्रतिबद्धता के व्रत के साथ किया जाता है। अन्नपूर्णेश्वरी की उपासना में एक पारंपरिक अनुष्ठान में 21 दिन या 40 दिन की अवधि का दैनिक जप, अन्नदान और मौन ध्यान शामिल हो सकता है। इस दौरान साधक सूर्योदय से पहले उठता है, शुद्धिकरण अनुष्ठान करता है और विचार, वाणी और कर्म का अनुशासन बनाए रखता है। ध्यान प्रदर्शन पर नहीं, रूपांतरण पर रहता है। जप पवित्र मंत्र का दोहराव है, अभ्यास का हृदय। जप के माध्यम से ही मन को प्रशिक्षित किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और देवी की उपस्थिति को भीतर जागृत किया जाता है। जो नवारंभी स्तर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अभ्यास में 2 प्रमुख बीज मंत्र शामिल हैं: श्रीन और ऐन। श्रीन समृद्धि, भक्ति और लक्ष्मी तत्व का बीज है, जो अन्नपूर्णेश्वरी के पोषक और पूर्णता के पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ऐन ज्ञान और सरस्वती तत्व का बीज है, जो उस उच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है जो अन्नपूर्णेश्वरी ब्रह्म विद्या के रूप में प्रदान करती हैं। उन्नत मंत्र बन जाता है: ऐं श्रीं अन्नपूर्णायै नमः। ये संयोजन अन्नपूर्णेश्वरी द्वारा प्रदान किए जाने वाले पार्थिव पोषण और आध्यात्मिक प्रकाश दोनों को सक्रिय करता है। इस मंत्र का अभ्यास 108 आवृत्तियों के चक्रों में करें। ब्रह्म मुहूर्त में या भोजन से ठीक पहले आंतरिक मौन और बाह्य सरलता बनाए रखते हुए। जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, मंत्र बिना प्रयास के हृदय में स्वयं दोहराने लगता है। ये वो बिंदु है जहां अन्नपूर्णा अब किसी मूर्ति या चित्र में नहीं, बल्कि श्वास में, विचार में और देने के कार्य में ही निवास करती हैं। काशी की खाली रसोई की कथा। ये शायद सभी अन्नपूर्णा चमत्कारों में सबसे प्रिय है और काशी अन्नपूर्णा मंदिर की मौखिक परंपरा में संरक्षित है। सदियों पहले काशी में एक बड़े सूखे के दौरान भोजन इतना दुर्लभ हो गया कि मंदिरों को आने वाले तीर्थयात्रियों को खिलाने में कठिनाई होने लगी। एक सुबह अन्नपूर्णा मंदिर के मुख्य पुजारी ने अन्नागार को खाली पाया। वो देवी के सामने बैठ गए और बस इतना कहा, माँ, आपके बच्चे भूखे हैं। उस दिन बिना किसी पूर्व सूचना के मंदिर के द्वार पर चावल, दाल, घी और सब्जियों की बोरियां आने लगी। किसी को नहीं पता था कि उन्हें किसने भेजा। रसोई में फिर से भोजन बनना शुरू हुआ और मंदिर ने उस दिन 10,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया। कहा जाता है कि उसी शाम लाल वस्त्र में एक रहस्यमयी महिला को मंदिर से निकलते और गंगा में विलीन होते देखा गया। स्थानीय लोग फुसफुसाए, स्वयं अन्नपूर्णा भोजन बनाने आई थीं। आज भी काशी का मंदिर अन्नदान की परंपरा को बिना रुके जारी रखे हुए है। सभी आने वालों को भोजन कराता है, बिना कोई प्रश्न पूछे। श्री रमन महर्षि का भोजन पर मौन। अरुणाचल में प्रारंभिक वर्षों में श्री रमन महर्षि कभी भोजन नहीं मांगते थे, फिर भी भोजन हमेशा आ जाता था। उनके भक्त अक्सर देखते थे कि जब भी भोजन कम होता, कोई अनजान व्यक्ति दान या भोजन लेकर प्रकट हो जाता।
एक बार जब उनसे पूछा गया कि वे बिना भोजन मांगे कैसे जीवित रहते हैं, रमण ने अन्नपूर्णा देवी के चित्र की ओर इशारा किया और बस इतना कहा, वो जानती हैं। उनके लिए मां की उपस्थिति प्रतीकात्मक नहीं थी, ये वास्तविक थी। वे अक्सर भक्तों को याद दिलाते थे, भोजन उनका वादा है, आपकी समस्या नहीं। श्रृंगेरी मठ में चमत्कारिक अन्नदान। 1900 के प्रारंभ में एक गंभीर मॉनसून के मौसम के दौरान श्री चंद्रशेखर भारती महास्वामी श्रृंगेरी शारदा पीठम के जगतगुरु चातुर्मास्य व्रत कर रहे थे। सड़कें बंद थीं और मठ को भोजन की आपूर्ति बाधित हो गई थी। फिर भी प्रतिदिन न केवल मठ के निवासियों के लिए बल्कि आने वाले भक्तों के लिए भी भोजन उपलब्ध था। स्थानीय ग्रामीण फुसफुसाने लगे कि स्वयं अन्नपूर्णा देवी अदृश्य रूप से भोजन बना रही हैं। जब पूछा गया कि भोजन कैसे आया, जगतगुरु ने केवल मुस्कुराकर कहा, वो हमें कभी भूखा नहीं रहने देती जब हम उन्हें प्रेम से आह्वान करते हैं। चावल का बर्तन जो कभी खाली नहीं हुआ। दक्षिण भारतीय लोक कथा। एक कम ज्ञात लेकिन सुंदर कथा तमिलनाडु से आती है, जो बुजुर्गों द्वारा मंदिर उत्सवों के दौरान सुनाई जाती है। एक गरीब भक्त जो अन्नपूर्णा देवी की पूजा एक चावल के दाने और तुलसी के पत्ते से करती थी, ने एक दिन पाया कि उसका विनम्र मिट्टी का बर्तन कभी खाली नहीं होता। हर बार जब वो किसी आगंतुक को परोसती, पर्याप्त होता। उसने अकाल के दौरान एक पूरे गांव को खिलाया। जब पूछा गया कैसे, उसने बस बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, वो इसमें है। हमारे हाथों में अन्न से लेकर हमारे शरीर में प्राण तक, पेट की अग्नि से लेकर ज्ञान की अग्नि तक, अन्नपूर्णेश्वरी सर्वत्र निवास करती हैं। वो पौराणिक कथाओं की कोई दूर की देवी नहीं है। वो मां है जिनसे हम प्रतिदिन एक साझा भोजन में, एक भूख शांत होने में, एक जीवन के उत्थान में मिलते हैं। एक ऐसे संसार में जो अपने भोजन को आशीर्वाद देना भूल जाता है, वो हमें रुकने की याद दिलाती हैं। एक ऐसे समय में जहां गति ने सरलता का स्थान ले लिया है, वो हमें सेवा करना सिखाती हैं। वो पेट को भोजन देती हैं, हां, लेकिन उससे भी अधिक वो आत्मा को पोषित करती हैं। उनकी पूजा केवल उनके नाम का जप या उनकी मूर्ति की सजावट नहीं है। ये प्रेम से भोजन अर्पित करना है, विनम्रता से जीवन को स्वीकार करना है और देने के सरलतम कार्य में पवित्रता को देखना है। हमने उनकी उत्पत्ति, शिव के साथ उनके संवाद, उनके रूप, उनके मंत्रों, वैदिक और तांत्रिक मार्गों में उनकी भूमिका और उन आध्यात्मिक सत्यों की खोज की है जिन्हें वो कृपा के प्रत्येक करछुल के साथ मौन रूप से परोसती हैं। संकल्प, अनुष्ठान और जप के माध्यम से हम उन्हें महसूस करना प्रारंभ करते हैं, बाहर की देवी के रूप में नहीं, बल्कि भीतर की उपस्थिति के रूप में। और यद्यपि अन्नपूर्णेश्वरी के साथ ये यात्रा यहां समाप्त होती है, देवी का मार्ग समाप्त नहीं होता। हम जल्द ही उनके तेजस्वी स्वरूपों, राजराजेश्वरी, आनंद की रानी और गायत्री, ज्ञान के प्रकाश के साथ नई यात्राओं पर निकलेंगे। प्रत्येक एक द्वार, प्रत्येक एक कृपा। तब तक प्रत्येक भोजन एक प्रार्थना हो, प्रत्येक अर्पण पवित्र हो और प्रत्येक साधक पोषित हो, शरीर, मन और आत्मा।